नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे काम करना होगा। जितना से जितना ज़्यादा हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे और प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे, उतना ही हम लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, फ़ायदा करेगा। तो इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उस सभी का यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा आपको इस चैनल पे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं मॉक टेस्ट, उसका टेस्ट नंबर 11, टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन आज के सेशन में करवाया जाएगा। इससे पहले के जो भी टेस्ट सीरीज हुए हैं, सभी का बारी बारी से डिस्कशन इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर प्रॉपर सभी का पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। तो आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज का होने वाला है, जिसमें टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन करवाया जाएगा, जो कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। जो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो जो पहला नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव जो है वो ब्रह्मांड एक अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु बिंदु से उत्पन्न हुआ है और तब से इसका विस्तार हो रहा है। दूसरा है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व जो है वो ब्रह्मांड के जन्म के कुछ सेकंड के भीतर ही बन गए थे। और तीसरा है, दुरुस्त आकाश गंगाओं में देखी गई लाल विस्थापन रेड शिफ्ट विस्तारित ब्रह्मांड का समर्थन करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। चलिए तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, खगोलीय पिंडों की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था जो है वो सूर्य ग्रहण का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो वो चंद्र ग्रहण, तो उसमें सूर्य ग्रहण का कारण बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारतीय शहर जो है वो मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 30 डिग्री पूर्व के सबसे नज़दीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो है। और यह इलाहाबाद जो है यह उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह 5 भारतीय शहर जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल भूमध्य रेखा ही एक अक्षांश है जो एक बृहत वृत्त बनाती है। दूसरा है, दो स्थानों के बीच स्थानीय समय का अंतर जो है उनके देशांतर के अंतर के समानुपाती होता है। तीसरा, एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रत्येक बिंदु पर प्रधान मध्याह्न रेखा के
ठीक 180 डिग्री विपरीत होते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। भूमध्य रेखा पर वर्ष वर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। यदि 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 ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय सुबह 10 बजे है तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान का पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोपहर के 2 बजेंगे। हम लोग को पता है पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना होगा? तो 360 बटे 24, इसका मतलब 15 डिग्री। एक घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमती है। और तो फिर 4 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? तो 1 डिग्री देशांतर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दिन और रात के परिवर्तन का कारण बनता है। पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। घूर्णन की गति जो है वो ध्रुवों पे सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर शून्य होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है केवल एक जो है वो कथन सही है। जो पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका राइट आंसर है केवल 1। पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित का युग्मों का मिलान करना। परिक्रमण जो है वो निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है। परिक्रमण जो है वो ऋतु परिवर्तन, घूर्णन जो है वो दिन और रात, अक्ष का झुकाव जो है वो दिन और रात की अलग अलग लंबाई, पृथ्वी का आकार जो है वो ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर असमान तापन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य और चंद्र ग्रहण का घटित होना जो है वो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का प्रभाव नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। जून संक्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधे सिर के ऊपर होता है। सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधे सिर के ऊपर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुरानी से सबसे नई भूवैज्ञानिक संरचना पर भौतिक विशेषताओं का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला अरावली, दक्कन ट्रैप, हिमालय और सिंधु गंगा के मैदान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित युग्मों का अवधियों का मिलान घटनाओं से करें। जुरासिक जो है वो डायनासोर का प्रभुत्व है। और कार्बोनीफेरस जो है वो है व्यापक कोयला निर्माण। ऑर्डेविसन जो है वो पहली मछलियाँ। और क्रैम्बियन जो है वो
समुद्री जीवन का विविधीकरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 4, 2 3 1 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया किस भूवैज्ञानिक काल के दौरान टूटना शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जुरासिक, ऑप्शन नंबर बी जुरासिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र को जो है वो सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 14। बिग बैंग की समय रेखा के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में परमाणुओं का निर्माण जो है वो कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 मिनट बाद। बिग बैंग की समय रेखा के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में परमाणुओं का निर्माण जो है वो 3 मिनट के भीतर के बाद हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13.7 अरब वर्ष है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, गठन और वर्ष। तारा निर्माण जो है वो कब हुआ था? तो 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और ग्रह का निर्माण जो है वो 4.6 अरब वर्ष हुआ था। और महासागर निर्माण जो है वो 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और जीवन विकसित होने लगा जो है वो 3800 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जो है वो मौजूद रहती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नाइट्रोजन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा घट के औसत घनत्व के आधार पर ग्रहों का सही कर्म जो है वो दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बुध और शुक्र। पृथ्वी, बुध और शुक्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुध जो है वो चंद्रमा के बाद रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। बुध जो है वो चंद्रमा के बाद रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन और कारण। अभिकथन। प्रशांत महासागर के अग्निवलय के साथ भूकंप अधिक आम है। कारण है प्रशांत महासागर के अग्निवलय जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है जिसमें अनेक सबडक्शन जोन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। तरंग का प्रकार और विशेषता। पी तरंग जो है वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाला है और एस तरंग जो है वो केवल ठोस माध्यम में यात्रा करता है और धरातलीय तरंग जो है वो अधिकतम विनाश का कारण बनती है और लव तरंग जो है वो क्षैतिज सतही गति होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 1 3 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। भूकंप। भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थिर महाद्वीपीय आंतरिक भागों में भूकंप जो है वो नहीं आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्थिर महाद्वीपीय आंतरिक भागों में भूकंप जो है वो नहीं आ सकता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केंद्र जो है वो पृथ्वी के अंदर स्थित वह बिंदु है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। केंद्र जो है वो पृथ्वी के अंदर, केंद्र जो है वो पृथ्वी के अंदर स्थित वह बिंदु है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के बाहरी कोर की भौतिक स्थिति जो है वो क्या है? पृथ्वी के बाहरी कोर जो होता है उसकी भौतिक स्थिति क्या है? ठोस है, गैस है, अर्ध ठोस है, द्रव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव है। जो आंतरिक कोर जो है वो ठोस होता है और बाहरी तो कोर जो होता है वो तलड़ होता है, मतलब द्रव्य होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, मेंटल जो है वो पूरी रूप से ठोस और स्थिर है। मेंटल जो है वो अधिकांशतः ठोस है, लेकिन एस्थेनोस्फीयर में प्लास्टिक की तरह व्यवहार करता है, जिसमें संवहन धाराएं चलती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी की परतों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूप्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोध। भूप्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 घटना है, तिथि है। ग्रीष्म संक्रांति जो है वो कब होता है? तो 21 जून। और शरद विषुवव होती है 23 सितंबर। शीतकालीन संक्रांति जो होता है वो 22 दिसंबर। और वसंत विषुव जो होता है वो 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो 1-4 थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। स्थल मंडल जो है वो विवर्तनीय प्लेटों में विखंडित है, जो स्टेनोस्फीयर के ऊपर गति करती है। अब प्लेटों की गति जो है वो मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और कटक धक्के द्वारा संचालित होती है। सबडक्शन जोन केवल महासागरीय अभिसारी सीमाओं पर पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। नाजका प्लेट जो है वो किसके बीच जो है वो स्थित है? नाजका प्लेट जो है वो किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागर। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 30। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकेंजी और पार्कर। मैकेंजी और पार्कर। अब साड़ी जो होता है वो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। अभी साड़ी जो होता है वो प्लेट जो है वो एक दूसरे से करीब आती है, की ओर जाती है। और रूपांतरण होता है जो प्लेट एक दूसरे के ऊपर खिसकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। समुद्र तल जो प्रसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? समुद्र तल प्रसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वो महाद्वीपीय तत्काल पर्वत निर्माण का कारण बनता है। यह महाद्वीपीय में तत्काल पर्वत निर्माण का कारण बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32।
महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, जो ज्वालामुखी और उसकी विशेषताएं हैं। ज्वालामुखी और विशेषताएं। कवच ज्वालामुखी जो है वो, कवच ज्वालामुखी जो होता है वो बड़ा आकार, धीमी ढलान और तलड़ रावा होता है। अब मिश्रित ज्वालामुखी जो होती है वो खड़ी ढलान होता है, विस्फोटक होता है, विस्फोट होता है। और सिंडर कोन ज्वालामुखी, सिंडर कोन ज्वालामुखी जो होता है वो छोटा होता है और पायरोक्लास्ट से बना होता है। और कालोडेरा ज्वालामुखी तो होता है वो ज्वालामुखी का धंसा हुआ विध्वंस गर्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद गतिविधि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद है गतिविधि से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोएस। लोएस जो है वो हिमनद गतिविधि से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। ये मैग्मा के ठंडा होने और जमने से बनती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। विसर्प के बारे में, विसर्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विसर्प जो है वो पार्श्व अपर्दन और निक्षेपण के कारण बनती है। विसर्प के बाहरी किनारे को विसर्पी रोधिका कहा जाता है। विसर्प अंततः गोखुर झीलों के निर्माण का कारण बन सकती है। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है वो कारण सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। सैटेलाइट और स्टेलेटाइट्स और स्टेलेगमाइट्स हैं। स्टेलेटाइट्स और स्टेलेगमाइट जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ भू आकृति, काष्ठ भू आकृति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। सोचिए कारण और भू आकृति, कारक और भू आकृति। नदी जो है वो, नदी जो है वो प्राकृतिक तटबंध होती है। और भूजल जो है वो लैपिज। और हिमनद जो है वो हिमोड, हिमनद जो है वो हिमोड। अब पवन जो है वो मशरूम सेल, पवन जो है वो मशरूम सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 4, 3, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। पोषण स्तर और जीव। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो कौन है? तो हिरन। और द्वितीय उपभोक्ता जो है वो सांप है। और तृतीय उपभोक्ता जो है वो बाज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 1 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। संरक्षण प्रयासों को उनके उद्देश्यों से मिलाना है। संरक्षण विधि और उनका उद्देश्य। जल विभाजन प्रबंधन जो है वो किस लिए किया जाता है? तो पानी को बहने से रोकने के लिए। और सामाजिक वानिकी जो है वो वन रोपण में सामुदायिक भागीदारी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो जैव विविधता का संरक्षण के लिए। और जल शासन जो है वो भूजल पुनः भंडारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 4, 3, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा इन सीट संरक्षण का उदाहरण है?
तो वनस्पति उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। जो इन सीटू संरक्षण का अर्थ जो है वो प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 42। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था, लागू किया गया था? तो 1986, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह केवल औद्योगिक वायु प्रदूषण पर लागू होता है। यह केवल औद्योगिक वायु प्रदूषण पर लागू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जो है वो सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव जो है वो संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है वो जानवरों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 1। अनुसूची 1 जो है वो उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियों शामिल है, और अनुसूची 2 में कम सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियां शामिल है। अनुसूची 3 में संरक्षित पादप प्रजातियां शामिल है, और अनुसूची 4 में सिटीज के अंतर्गत जो है वो अनुसूचित नमूने शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वनवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रदान करना है। यह अधिनियम जो है वो ग्राम सभा को वन अधिकारियों के निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार देता है। यह लघु वनोपज पर अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल बना। इसके परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल बना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। भारत रामसर कन्वेंशन का पक्षकार बना, कब बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1982। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया कौन से प्रोटोकॉल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट से। ब्रंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। कैंपा निधि किस प्रकार के खाते में रखी जाती है? कैंपा निधि जो है वो किस प्रकार के खातों में रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का लोक लेखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देशों की तट रेखा जो है वो भूमध्य सागर से लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया। स्पेन, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया। जो 22 देश और एक क्षेत्र ऐसे हैं जिनका तट जो है वो
भूमध्य सागर पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। कोपेन कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। जलवायु प्रकार और कुट अक्षर। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो है वो उस कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क, उस कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जो है वो AF, और भूमध्य सागरीय CHA, ध्रुवीय हिम टोपी ET और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BWH। उपरोक्त में से कितने सुमेलित है? उपरोक्त में से कितने जो है वो सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। केवल जो है वो एक जो है वो सुमेलित है। अब चलते हैं हम लोग बताते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय जो है वो CSA है। ध्रुवीय हिमटोपी जो है वो EF है, EF। और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जो है वो BSS। उपोष्ण कटिबंधीय स्पेसी जो है वो BSH है। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क है वो AW। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। केवल एक जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न विशेषता किस प्रकार के जलवायु की है? आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु जो है वो भीषण और लंबी होती है। तापमान जो है वो वर्ष भर ऊंचा रहता है। पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, AW। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। याकोहामा रणनीति जो है वो संबंधित है। याकोहामा जो रणनीति है वो संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर D, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। जल धारा जो है तथा प्रकृति के संबंध में गलत मिलान का चयन करना है। गलत मिलान का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, अगुलास जो धारा जो है वो अगुलास धारा जो है वो कहाँ होती है? तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका दक्षिण में होती है। जो अल्लुलास धारा जो है वो शीत धारा जो है वो शीत दाला। जो गलत मिलान का चयन करना है तो इसका राइट आंसर ये जो है वो गर्म जलधारा होती है। अल्लुलास जो है वो गर्म जलधारा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण जो है ब्रिटेन द्वारा किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन D, न तो एक न ही दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में उपस्थित नहीं है? कौन सा मरुस्थल जो है अफ्रीका में उपस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, किजुल कुम जो है वो अफ्रीका में उपस्थित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, यह मध्य एशिया में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंध के मरुस्थल है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है A, गोबी जो है वो शीतोष्ण कटिबंध के मरुस्थल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अटाकामा मरुस्थल जो है वो तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। डेड वैली वृष्टि साया मरुस्थल का उदाहरण है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C,
एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। असत्य कथन का चयन करना, असत्य कथन का चयन करना। विश्व का सबसे बड़ा बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन है? तो सहारा है। असत्य कथन का चयन करना है। सहारा जो है वो मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, लेकिन सबसे बड़ा जो कुल मरुस्थल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिका मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। और विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो आर्कटिक मरुस्थल है, सही है। दस्ते लूट मरुस्थल जो है वो ईरान में स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी है, व्यापारिक पवनी जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उसका नमी जो आर्द्रता में कमी आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। रॉकीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ए, केवल एक जो है वो सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा पर्वत जो है वो यूरोप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो पर्वत जो है वो यूरोप में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 पर्वत है और सूची 2 में देश और महाद्वीप है। AP9 जो है वो पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? AP9 जो है वो इटली में। और कोसी एस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। और एले गेहनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। टुबकल जो है वो मोरक्को में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3-4-2-1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम दर्शाना है। तो नाइट्रोजन पहले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन। नाइट्रोजन जो है वो 78.01% है। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है। आर्गन है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% है। और नियॉन जो है वो 0.018% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। यदि वर्षा की, क्वेश्चन नंबर 66, यदि वर्षा की बूंदें जो है वो धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ हिम का रूप धारण कर ले तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं राइम उसे कहते हैं राइम। जो यदि वर्षा की बूंदें जो है धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ हिम का रूप धारण कर लेती है तो उसे राइम कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और गलत युग्म का चयन करना है। घास का मैदान है और अवस्थितिकीय। जो पुस्ताज जो है वो घास का मैदान जो है वो हंगरी में है। पुस्ताज जो है वो हंगरी में है। और कैंटेवेरी जो है वो कैंटेवेरी जो है वो उरुग्वे में नहीं है, वो न्यूजीलैंड में है। तो इसका कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कंपोज जो है वो ब्राज़ील में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। कथन और कारक। कथन, वायुमंडल के निचली परतों में ऊपरी परतों की तुलना में अधिक वायुदाब होता है। और कारण जो है वायु जो है वो संपीड़ित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर जो है वो दोनों सही है और आर इसका सही स्पष्टीकरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। विषुवतीय उच्च दाब पेटियां जो है वो 0 डिग्री से लेकर
5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर पाई जाती हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटियां जो है वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर उपस्थित हैं। उपध्रुवीय उच्च दाब पेटियां जो है वो 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर उपस्थित हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो जो है वो इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 जो है वो किस प्रकार के पवने के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पछुआ पवनों के उदाहरण है। पछुआ पवनों के उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। सिराको पवन को लीबिया में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिबली। गिबली के नाम से जाना जाता है। गिबली के नाम से जाना जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जो स्थानीय पवन है और क्षेत्र है। चिनुक जो है वो कौन से है? उत्तरी अमेरिका। फॉन जो है वो स्विट्जरलैंड। सामल जो है वो इराक और ईरान। हबूब जो है वो उत्तरी सूडान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। जेट वायु धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेट वायु धारा, इनकी दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र और ध्रुवों के मध्य तापीय प्रवणता है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो मध्य एशिया का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 4, 5, 6 जो है वो मध्य एशिया का हिस्सा है। और अफगानिस्तान जो है वो मध्य एशिया का हिस्सा जो है वो नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कितनी धाराएं जो है वो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? निम्नलिखित में से कितनी धाराएं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी जो वो गल्फ स्ट्रीम, कैनरी धारा, लेब्राडोर, बेनेगुला जो धाराएं जो है वो है अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने एरोटेरिया का जो टेस्ट सीरीज 11 चल रहा है, एरोटेरिया का जो टेस्ट सीरीज 11 चल रहा है उसका हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कशन किया है, जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। अब अगले सेशन में हम लोग 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आपको, अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। आपको सभी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट का PDF वहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।